नमस्कार दोस्तों। क्या आपके ऊपर मल्टीपल लोन्स हो गए हैं? क्या रिकवरी एजेंट आपको दिन में बार बार कॉल्स कर रहे हैं? क्या आपकी फैमिली को डरा रहे हैं? क्या आपको बार बार लीगल नोटिस आ रहे हैं? तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क करें। मैं और हमारी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी इस स्टेप से बाहर निकलने में। धन्यवाद दोस्तों। क्या करोगी? नहीं सर, मैं कुछ नहीं करूंगी। तो फिर रख दो कॉल। कोई तो करेगा ना आपका। हाँ, आ जाओ, मैं भी कर हम नहीं दूंगा। करेंगे। कितने साल हो सर गए ये अकाउंट को तुम्हारे पास? 4-5 साल तो हो गए। 2020 का अकाउंट है ये। 4-5 जी, साल में तो तुम कुछ कर नहीं पाए। अब क्या करोगी? तो मतलब आप नहीं भरोगे? अरे यार, इतने टाइम से पता नहीं लगा तुम्हारे को? बदतमीज औरत है। 5 साल से जिसने पैसा नहीं भरा वो अब भर तो देगा। सर मैं आपको कॉल की तो मैं आपको रिस्पेक्ट से बात करी ना। कांडी, जब आप कस्टमर की जानकारी, डिफॉल्ट की जानकारी उसके रिश्तेदार में, फ्रेंड रिलेटिव में डिस्क्लोज करोगे तो आपका ये मानना है कि कस्टमर की इज्जत खराब हो जाएगी इससे, और अपनी इज्जत को बचाने के लिए कस्टमर भागता आएगा, दौड़ता हुआ आएगा, आपको पैसा पे कर देगा। लेकिन हमारा उसूल डिफरेंट है मैडम। हमने ठान लिया कि जो भी ऐसा हमारे को देखिए, जो हरेसमेंट करेगा, आपको। कांटेक्ट में हाँ कॉल बोलिए। करेगा, हमारे डेटा को डिस्क्लोज करेगा, उसको हम कतई भी पैसा नहीं देंगे। जिंदगी भर रोता रहे, फड़फड़ाता रहे, मैन पावर लगाता रहे, एजेंसी एलोकेशन करता रहे, उसको 1 रुपया नहीं मिलेगा। हमने तो किया ही नहीं है। हम तो आरबीआई की गाइडलाइन फॉलो रिकवरी करने वाले वाले। अलग होते हैं ना। हाँ, रिकवरी वाले तुम्हारे बाप होते हैं क्या? हाँ, तुम्हारी कंपनी बिठाती है, ये थर्ड पार्टियों में एजेंसी एलोकेट करती है, डेटा डिस्ट्रीब्यूट करती है। अलग क्या होता है बे? सर वो देना पड़ेगा आपको। अरे मैं पता है बोलता सर? हूँ 5 साल से आप निकाल नहीं पाए, 5 साल और ले लो, और 5 साल ले लो। 5 साल नहीं, 20 साल के बाद भी आपको देना ही पड़ेगा सर। डालो रिमार्क में, मेंशन करो, कस्टमर इज नॉट गोइंग टू पे इंटेंशनली एनी सिंगल पेनी टू दिस कंपनी। डालो रिमार्क में। दोस्तों, बाप ऑफ रिकवरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को ज़रूर दबाएं और कमेंट में ज़रूर लिखें, रिकवरी एजेंट की बचाओ। हेलो हेलो, सर, आपका कॉल क्यों काट दिए नाम सुन अरे के? कौन पेमेंट का बात कर रही है रे? लोन लेने के टाइम नहीं काटे होंगे फोन, तब तो ले लिए मैंने होंगे क्या सर ले ने लिया आपसे। आपका? क्या ले लिया मैंने आपका? सर लोन है और क्या? हाथ दे देंगे ना, क्या हो गया? क्यों चिल्ला रही है इतना? तो आप कॉल क्यों काट रहे हैं? कॉल कॉल क्या होता है? ये कॉल होता है, कॉल है। हाँ, क्यों काट रहे हैं बताइए। मेरी मर्जी, तुम क्यों बताओगे काटेंगे? मुझे? नहीं, काट हम नहीं दूंगा, बताएंगे सर। अभी भी काट तो दूंगा पेमेंट दोबारा। कीजिए, पेमेंट कीजिए उसका नहीं जो करूंगा, आपने मिल लिए है लोन। नहीं करूंगा। ये कौन सी बात हो गई सर? ये बात होती है हमारे यहाँ, तो ऐसी होता है। क्या करोगी बताओ? क्या करोगी? नहीं सर, मैं कुछ नहीं करूंगी। तो फिर रख दो कॉल। कोई तो करेगा ना आपका। हाँ, आ जाओ, मैं भी कर हम नहीं दूंगा। करेंगे। कितने साल हो सर गए ये अकाउंट को तुम्हारे पास? 4-5 साल तो हो गए। 2020 का अकाउंट है ये। 4-5 जी, साल में तो तुम कुछ कर नहीं पाए। अब क्या करोगी? तो मतलब आप नहीं भरोगे? अरे यार, इतने टाइम से पता नहीं लगा तुम्हारे को? बदतमीज औरत है। हेलो, CFC Bank offering personal. क्या यार मैडम, इतना भी आपको नहीं पता लगता क्या? कस्टमर क्या भरने नहीं पता वाला है लगा? या नहीं भरने वाला है? 5 साल से जिसने पैसा नहीं भरा वो अब भर तो देगा। सर मैं आपको कॉल की तो मैं आपको रिस्पेक्ट से बात करी ना। कांडी, मैं रिस्पेक्ट, रिकवरी वालों को रिस्पेक्ट नहीं देते हम लोग, पता है ना आपको? हम रिकवरी वाले नहीं बोल रहे हैं सर। हम रिकवरी भारत के एजेंट को, काउंसिल से बात कर रहे हैं सर, रिकवरी ठीक है? एजेंसी वालों को रिस्पेक्ट नहीं देते। हमारा उसूल है सीधा साधा, जो जो बोलता है बोलता तो रहे सर वे। आप सर मेरी बात सुनिए, जब आपको वो उसूल चाहे पता है लड़का ना हो तो या जो लड़की पेमेंट हो, जो लिए रिकवरी एजेंट है उसको हम रिस्पेक्ट नहीं देते, बिल्कुल भी नहीं देते। तो मत दीजिए सर, जो लोन हाँ, लिए तो वो दे क्यों मांग दीजिए रही मुझे। हो फिर? रिस्पेक्ट से बात करो, रिस्पेक्ट से बात करो। नहीं करूंगा मैं, तो मत करो, जो लोन लिया उसको वापस करो। वो भी नहीं बैंक को दो करूंगा जहाँ मैं से पे। पैसे लिए। वाह, वाह वाह ये कौन सी बात वाह, हो गई सर? ये हमारी वाली बात हुई है मैडम। ऐसे ही करते हैं हम। देखो आपकी कंपनी ने क्या क्या किया हमारे साथ में। रेफरेंस में कॉल बताइए। किया, कांटेक्ट कॉल डिटेल, कांटेक्ट पूरी कांटेक्ट जो है हमारी निकाल के डिटेल जो है डिस्क्लोज कर दी, इधर उधर सब फिरा दिया आप लोगों ने। तो उसमें ये पैसा कट गया आपका। जाओ अभी रोते तो रहो। सर आप काम जब आप पेमेंट नहीं करेंगे तो इसमें आपको बेइज्जती महसूस हो ये रही आप है सर, डिसाइड ठीक है? करने वाले कौन होते हो? हम पेमेंट नहीं करेंगे हैं?
4 साल पहले आप लोगों ने कॉन्टेक्ट कॉल हमारी हैक करके जो है डिस्क्लोज कर दी थी पूरे बाजार में, और आप डिसाइड करने वाले होते कौन हो जो हम पेमेंट नहीं करेंगे। आपने एक बार भी कस्टमर के साथ जो है रिजोल्व करने की कोशिश करी? सीधा उठा के तो चलो भाई कॉन्टेक्ट में कॉल करो, रेफरेंस में कॉल करो, सीधा उठा के मुंह उठा के आपने जो है रेफरेंस में कॉन्टेक्ट में कॉल कर दिया। पूरी जो है आपका जो है एप्लीकेशन जैसी डाउनलोड करते हैं आप लोग कॉन्टेक्ट जो है हैक कर लेते हो, सिंक्रोनाइज कर लेते हो अपने डेटा सर्वर में, क्लाउड सर्वर में। तो जब इतना समझदार है आपने कस्टमर से पूछा आप समझदार क्यों नहीं हो? कंपनी में बैठी हो, सैलरी किस बात की ले रही हो? हाँ? इसी बात के ले रहे हैं सर, जैसे आप बोल रहे हैं ना ऐसे सब ना बोलते हैं समझ ना समझ होने की, मूर्खता होने की सैलरी ले रहे हो क्या आप लोग? जी नहीं, जब आप कस्टमर के कांटेक्ट में कॉल करते हो, जब आप कस्टमर के रेफरेंस में कॉल करते हो, किसी थर्ड पर्सन को आप कॉल करके उसकी जानकारी को डिस्क्लोज करते हो, आप बेसिकली कस्टमर को जो है ना उसकी इज्जत को गिराने की कोशिश करते हो, ताकि कस्टमर की जानकारी, लोन लिया हुआ, EMI नहीं भरा हुआ, डिफॉल्ट किया हुआ, ये सारी डिटेल जो है आप किसी थर्ड पर्सन को, कस्टमर के जानने वाले को जब डिस्क्लोज करोगे, सुनो सुनो सुनो, अरे सुना, जब आप कस्टमर की जानकारी, डिफॉल्ट की जानकारी उसके रिश्तेदार में, फ्रेंड रिलेटिव में डिस्क्लोज करोगे, तो आपका ये मानना है कि कस्टमर की इज्जत खराब हो जाएगी इससे, और अपनी इज्जत को बचाने के लिए कस्टमर भागता आएगा, दौड़ता हुआ आएगा, आपको पैसा पे कर देगा। लेकिन हमारा उसूल डिफरेंट है मैडम। हमने ठान लिया कि जो भी हमारे को जो हरेसमेंट करेगा, कांटेक्ट में कॉल करेगा, हमारे डेटा को डिस्क्लोज करेगा, उसको हम कतई भी पैसा नहीं देंगे। जिंदगी भर रोता रहे, फड़फड़ाता रहे, मैन पावर लगाता रहे, एजेंसी एलोकेशन करता रहे, उसको 1 रुपया नहीं मिलेगा। अभी हमने आपका पैसा पूरा पूरा काट लिया है मैडम। जो आपने हरकतें करी ना, ये पैसा अब आपका कट गया है। हमने थोड़ी करी। अरे यार ये अभी देखो, ये रोना है मैडम जी, हमने थोड़ी नहीं करा, हमने थोड़ी नहीं करा, हमने थोड़ी नहीं करा। आपकी कंपनी भी ये करती है जब एस्केलेशन डालते हैं तो, अरे ये तो हमारा बंदा ही नहीं है, हम तो जानते ही नहीं है, हमने तो किया ही नहीं है, हम तो RBI की गाइडलाइन फॉलो करने वाले होते हैं ना। हाँ, रिकवरी वाले तुम्हारे बाप होते हैं क्या? हाँ, तुम्हारी कंपनी बिठाती है, थर्ड पार्टियों में एजेंसी एलोकेट करती है, डेटा डिस्ट्रीब्यूट करती है, अलग क्या होता है बे? साले अलग होते हैं, अलग होते हैं। रोते रहो अभी, कॉल सेंटर में बैठ के रोते रहो, 1 रुपया नहीं मिलने वाला है तुम लोगों को, जिंदगी भर रोते रहो, है ना। और ये अकाउंट के लिए, ये अकाउंट के लिए आप मैन पावर लाइफ टाइम के लिए लगाना, अब जिंदगी भर के लिए, लाइफ टाइम के लिए आप ये अकाउंट के लिए मैन पावर लगाते रहना, कॉलिंग करते रहना। हम ऐसे ही आपको पेलते रहेंगे, आपकी रिकॉर्डिंग बनाएंगे, यूट्यूब पे डालते रहेंगे, बढ़िया चलता रहेगा काम धाम, ठीक है। नुकसान इसमें आपका है। मैं तो सही से बोल रही हूँ, आप ही बदतमीज है। मैंने क्या बोला आपको? हमसे कुछ नहीं बोलिए। एक बार बदतमीजी करने के बाद, एक बार बदतमीजी करने के बाद, कस्टमर के साथ जो है हरेसमेंट करने के बाद आप आके ये बोलोगे, या कोई दूसरा पर्सन आके ये बोलेगा कि मैं तो अच्छे से बात करना हूँ ना सर, वो कौन था, किसने किया, रिकवरी वाले थे, हम नहीं जानते, मैं तो अच्छा हूँ ना सर, तो क्या आपको क्या लगता है हम आपकी कंपनी को माफ कर देंगे? न न न न न न न, आप अभी फंस गए हो मैडम चंगुल में, अभी आप चंगुल में फंस चुके हो, और ये पैसा आपकी कंपनी का डूब गया। क्या डूब गया? सर वो देना पड़ेगा आपको। अरे मैं बोलता हूँ 5 साल से आप निकाल नहीं पाए, 5 साल और ले लो, और 5 साल ले लो। 5 साल नहीं, 20 साल के बाद भी आपको देना ही पड़ेगा सर। हर 5 साल में सरकार बदलती है ना, हो गए 5 साल, ले लो। 2020 का अकाउंट 2025 भी खत्म होने आ गया सर। अगर आप अभी नहीं दे रहे हैं तो 20 साल बाद देंगे, पर देना मैडम तो जी मेरी बात सुनो, आप क्योंकि आपका पैसा आप मेरी बात सुनो बेटे, 3 साल का लिमिटेशन एक्ट होता है, कानून जाके पढ़ लेना। ये रिकवरी सूट वगैरह होता है ना, जो भी अनसिक्योर्ड लोन जो होते हैं ना, इसका एक 3 साल का लिमिटेशन एक्ट होता है। अगर आपका अकाउंट डिफॉल्ट हुआ है, आपकी कंपनी 3 साल में लीगल एक्शन ले लेती है अमाउंट को रीइंबर्स करने के लिए, तो ठीक है। 3 साल क्रॉस हो गया तो वो लिमिटेशन एक्ट लग जाता है। 3 साल एक बार क्रॉस हो गया, लिमिटेशन एक्ट लग गया, फिर आप लीगल भी नहीं कर सकते मेरे ऊपर। और बताओ, कोई नहीं सर। अगर आप लीगल के लिए भी जाओगे ना 3 साल के बाद में, तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है? आपको मर्सी एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी पहले कोर्ट में, तब आप मेरे ऊपर लीगल कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे लीगल भी नहीं कर सकते सर। अभी तो आपको अरे मैडम जी कुछ नहीं है आपके हाथ में, कुछ नहीं है अभी आपके हाथ में, मैं बता रहा हूँ आपको। अब आप कुछ नहीं कर सकते मेरा। और बताओ। नहीं मैं सर सही में मैं आपको कुछ नहीं कर सकती सर, ये तो बात सही है। ये तो अभी आप हार मान रहे हो ना, पोस्ट का पैसा हो तो आपको देना ही पड़ेगा ना। देखो अब आप हार मान रहे हो ना मैडम, अब आप हार मान रहे हो।
नहीं तो मेरे पास तो नहीं पूरा सर। प्रूफ आज भी पूरा फाइल मेरे लैपटॉप में पड़ा हुआ है, आप लोगों ने किस किस प्रकार का एस्केलेशन किया हुआ था। ठीक है, आपके तो जी एक्सेल फाइल में ना पूरा कॉन्टेक्ट लिस्ट कस्टमर का एक्सेल फाइल में बना के कोलेट करके आपकी एजेंसी में डिस्ट्रीब्यूट करते थे आपकी कंपनी वाले मैडम। सर, हमारे यहाँ से ऐसा नहीं होता। हाँ ठीक हाँ है। हाँ हाँ, ये तो ऐसी बातें हैं, ये तो सिंपैथी एम्पैथी कार्ड चलता रहता है रिकवरी वालों का। एक करके चला जाता है हैरेसमेंट, दूसरा बोलता है हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। अरे आपके एजेंट ने बाकायदा अपने सिस्टम का फोटो भेजा है मेरे को खींच के कि ये देख तेरी एक्सेल शीट पूरी देख, तेरे बाप का नंबर, तेरी माँ का नंबर, ये देख पूरे खानदान का नंबर है मेरे पास, और आप बोल रहे हो ऐसा नहीं होता। खुद तो समझ के रखा है आपने। फिर भी तो कस्टमर मानते नहीं ना। अरे ये छोड़ो, आपकी कंपनी के जो प्रीवियसली जो फाउंडर थे ना, अश्नीर ग्रोवर, उनके साथ तक हमारा बात हुआ है ट्विटर पे। उन्होंने तक ये चीज बोली है कि हमने कंपनी छोड़ दी, उसके बाद आज ऐसा हो रहा है कस्टमर के साथ, ये खुद हमको देख के आश्चर्यजनक है। हम खुद, पता है आपको, चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप करो, मैं आपको उनकी चैट भेज दूंगा ट्विटर की। जी क्या बात कर रहे हो मैडम? व्हाट्सअप करने की हमारे यहाँ व्हाट्सअप अलाउड नहीं है सर। हाँ, अभी तो सब अलाउड नहीं है, अभी सीधे हो गए ना आप, अभी आप सीधे हो गए क्योंकि आपको पता लग गया भाई सारे साम दाम दंड भेद सारे हथकंडे तो हमने इस पे यूज कर लिए, पैसा तो निकला नहीं। जी, हमने आपको फर्स्ट टाइम कॉल किया। ठीक है अभी सर? हाथ जोड़ लो और पैसा निकाल लो। हमने आपको फर्स्ट टाइम कॉल किया है सर। अरे ठीक है, मैडम जी छोड़ो यार, क्या ही तुम कर पाओगे अब। मैं आपको कुछ नहीं कर पाऊंगी सर, आपको लेकिन आप एक चीज मेंशन कर देना अपने रिमार्क में, आपकी कंपनी है ना, आपकी कंपनी में एक चीज मेंशन करवा देना कि ये जो एजेंसी में एलोकेट करते हो ना, थर्ड क्लास एजेंसी में एलोकेशन डालते हो ना आप लोग, और वो लोग जो कांड करते हैं ना कस्टमर के डेटा के साथ में, उसका ही नतीजा है जो आपका पैसा फंस जाता है लाइफ टाइम के लिए। समझ रहे हो? ठीक है सर। हाँ, ये रिमार्क में मेंशन करना। में पैसा तो रिकवरी वाले करते ही नहीं सर ना। आपके जो HR होंगे ना, हायरार्की वाले होंगे ना, जो भी एजेंसी में एलोकेशन करते हैं ना बैठ के, उनको पता लग जाएगी ये बात। जी सर। हाँ, आपने एक बार जो है थर्ड क्लास एजेंसी में एलोकेट किया कस्टमर का डेटा, कस्टमर का मूड खराब हो गया। अब कस्टमर तोड़ेगा तुम्हारी कंपनी को, अब जिंदगी भर पैसा नहीं देगा, उसको बोलते हैं इंटेंशन इशू। लगा लो अभी, जोर लगा लो अभी। कोई नहीं सर। कस्टमर का क्या होगा मैडम, कस्टमर तो 219 रुपए का रिचार्ज करेगा। करें आप कुछ भी बोले, मुझे सुन रहे हैं क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ आपको मैडम, कस्टमर 219 रुपए का रिचार्ज करेगा, ठीक है, मेरा तो 219 रुपए का रिचार्ज होगा और मैं महीना भर बात करूंगा, अनलिमिटेड कॉलिंग है मेरे पास, ये समझ लो। लेकिन आपकी कंपनी को मेरे केस पे काम करवाने के लिए किसी एजेंसी में अगर डेटा एलोकेट करना पड़ेगा, तो आपकी कंपनी एजेंसी में जब डेटा एलोकेट करेगी तो पर हेड पर एजेंट 35,000 रुपया देगी एजेंसी को, तब मेरे केस में कॉलिंग होगी, ध्यान रखना। तो आपको महंगा पड़ रहा है कॉलिंग करवाना, मुझे नहीं पड़ रहा है। मैं तो आराम से वो मस्त 219 रुपए का रिचार्ज कराऊंगा, महीना भर बात करूंगा आप लोगों से, करते रहो, मैन पावर लगाते रहो, कॉलिंग करते रहो, कोई बात नहीं सर। क्या दिक्कत है, अपन तो मस्त है, बिंदास है, नो प्रॉब्लम। पैसा डूब गया लेकिन आप लोगों का। आज ऐसे बंदे सर मस्ती रहते होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल मस्ती रहते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेंशन करो, कंपनी को डालो कि आपके जो प्रीवियस एजेंट थे, प्रीवियस एजेंसी थी, उन्होंने आपका पैसा डुबा दिया। ओके मैडम? हम क्यों करेंगे सर? हाँ मेंशन करो, क्यों नहीं कर सकती, ये तो कस्टमर का फीडबैक है ना मैडम, मैं फीडबैक दे रहा हूँ आपको। वो जो आप बोल रहे हैं ना सर, वो रिकॉर्ड हो रहा है, हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब सुन लेंगे सर। अरे आपके क्वालिटी वाले अगर सुन रहे होते ना तो कस्टमर को कॉल पे हरास नहीं किया जाता इतना, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, आप जो इतने अच्छी तरीके से बात कर रही हो ना, ये आपके लिए भी हानिकारक है कि आप ऐसी कंपनी में काम कर रही हो मैडम। आपको क्या प्रोडक्टिविटी मिलेगी, क्या प्रोडक्ट नॉलेज मिलेगा, क्या इंप्रूवमेंट होगा, क्या कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेगा आपका, बताना क्या। सर देखिए, हम अच्छे से ही बातें करेंगे। नहीं, आप तो अच्छे से बात करोगी, कस्टमर आएगा, कस्टमर आपको जो है ये थर्ड क्लास कंपनियों के बारे में बताएगा कि मेरे साथ हरासमेंट हुआ, गाली गलौज हुआ, ये हुआ वो हुआ। इससे आपको क्या नॉलेज मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अरे जाओ किसी अच्छी कंपनी में काम करो, थर्ड पार्टी भी काम करना है तो किसी अच्छी कंपनी का डेटा पोर्टफोलियो लेके काम करो, MX में काम करो, जाके HSBC में काम करो, ICICI में काम करो, जाओ किधर अच्छी बड़ी कंपनी में। कहाँ बैठ गई है थर्ड क्लास में, छोड़ो इसको, लॉग आउट मारो, घर जाओ, चलो। दीजिए फिर तो बोल रहे तो लगवा ही दीजिए ना सर। हाँ लगवा दीजिए, अभी मेरे घर में आके बैठ जाओ, एक काम करो, उंगली दे रहा हूँ तो तुम तो हाथ पकड़ रही हो मैडम। ऐसे इतनी देर मुझे पहली बार ऐसे कस्टमर मिले जो ऐसी बातें करते हैं कंपनी के बारे में। हाँ बिल्कुल, बता दीजिए रिकवरी वालों आपसे क्या बात करते हैं, ये हमसे नहीं मतलब, लेकिन हम कंपनी से बोल रहे हैं पोस्ट पे से, आप ऐसी बातें बोले हैं। कोई नहीं, आप पे पड़ा होगा, आप बोले होंगे भाई,
लेकिन हमने तो आपको फर्स्ट बार ही कॉल किया। जहाँ जो कंपनी का पोर्टफोलियो लेके बैठी हो ना आप, एक बात बताओ मैं जी। आपको सीधे और साधारण शब्दों में, ये कंपनियों के हाथ है ना खून से रंगे सने हुए हैं। कितने लोगों ने अपनी जान को गंवाया है और अपने कितने लोगों ने हरेसमेंट के चलते अपनी जिंदगी को गंवा दिया है, ये कंपनी के कारण। आपको इसका अंदाजा नहीं है अभी, जरा भी अंदाजा नहीं करे ना, ऐसा काम ही ना करें। कौन ऐसा काम ना करे? क्या हो गया मैडम? फाइनेंशियल समस्या किसी को भी आ सकती है। कस्टमर अगर पैसे ले रहे हैं तो देना पड़ेगा ना सर। यही तो बात है ना, यही तो डिफरेंस है मैडम, मेंटेलिटी में डिफरेंस है ना, मेंटेलिटी में डिफरेंस यही तो होता है ना। पैसों की समस्या किसी के साथ भी आ सकती है मैडम जी। आज आप जॉब कर रहे हो, कल आपकी जॉब नहीं रहे, तो आप मंथली का खर्चा अपना ग्रोसरी कैसे आप मैनेज कर पाओगे बताओ? ये तो अनप्रेडिक्टेबल है, किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है मैडम। तो सर देना भी तो पड़ेगा ना हमें। हाँ देना होता है, काम मना कर रहे हैं? किसने मना किया? कोई नहीं दे रहा है। किसने बोला ऐसा कि नहीं देना है? लेकिन आप सामने वाले को टाइम नहीं दोगे, सामने वाले को बैक टू बैक हरासमेंट करोगे, उसका डेटा जो है थर्ड क्लास एजेंसियों में दे के उसका डेटा को जो है हरासमेंट में डाल दोगे, पूरा डेटा को जो है मिसयूज करोगे, कस्टमर को आप जो है रोने पे मजबूर कर दोगे, कस्टमर को इतना परेशान कर दोगे कि वो अपनी जिंदगी को, लाइफ को एंड कर दे। उसके बाद में तो आदमी जो है पत्थर हो जाता है मैडम जी, ठोकर खा खा के, फिर वो नहीं सुधरता। रो रो के पत्थर में ठोकर मार मार के ना आदमी, आप लोग उसको बना देते हो एकदम, आप लोग उसको बना देते हो एकदम पत्थर, सख्त दिल, फिर वो हो जाता है बेशरम, और फिर वो खुला मना करता है मुंह पे मेरी तरह कि मेरा अब है इंटेंशन इश्यू, अब मैं कंपनी का 1 रुपया नहीं भरूंगा। मेरे बुरे वक्त में तुमने मुझे नहीं समझा, मेरा साथ नहीं दिया, मेरे को प्रॉपर गाली गलौज किया, प्रॉपर मेरा थर्ड पार्टी में जो है थर्ड पर्सन को मेरे को कॉल किया, डेटा अरेस्ट किया, सब किया। बंदे 2-2 1-1 हजार दिन ले, 1000 1200 1500 दिन ले रहे हैं, मतलब टाइम नहीं देते सर। आप कैसी बात है? अरे मैडम जी यही तो बात है ना, कल कॉल करते हैं। आप मेरा डीपीडी देख रहे हो, इतना साल से पेमेंट नहीं किया। आप एक बात देखो कि कस्टमर को जो आपने कॉलिंग स्टार्ट करी है ना मैडम जी, फर्स्ट ईएमआई बाउंस होने के दूसरे दिन आप लोग कॉलिंग स्टार्ट कर देते हो, ठीक है? और आपकी कॉलिंग भी ऐसी होती है ना, स्टार्टिंग ऑफ द डे ही प्रॉपर हरासमेंट पिलाई शुरू कर देते हो आप लोग। पता है हमारे पास जो डेटा है ना वो 700 से नीचे है ही नहीं, 3 साल मतलब 1.5 साल के ऊपर का ही डेटा है। अरे ठीक है मैडम जी, अगले दिन से तो हो ही नहीं सकता सर कॉल, तो मैं मैडम अगले दिन से कॉल क्या विजिट भी शुरू हो जाती है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? सर ऐसा तो नहीं होता। ऐसा ही होता है, आपने अभी तक डिफॉल्ट किया नहीं, आपने ये सारी चीजें एक्सपीरियंस नहीं किया, हमने ग्राउंड रियलिटी में एक्सपीरियंस किया है सारी चीजों का, हमें पता है। आपको नहीं पता है इसके बारे में, मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ, आपको नहीं समझ में आएगा। जिस इंसान के ऊपर बीतती है ना वही जान सकता है कि ये सारा क्या है इसका, आप नहीं समझ पाओगे मैडम। आपको तो बिठा दिया हेडसेट पिना के कॉल सेंटर में, लो भाई पोर्टफोलियो को डायल करो। आपको क्या पता कस्टमर को कितना हरेस किया है, कितने लेवल पे कस्टमर के साथ जो है ज्यादती की हुई है इन कंपनियों ने थर्ड पार्टी एजेंसी में डेटा डाल के, आपको क्या पता? डालो रिमार्क में मेंशन करो, कस्टमर इज नॉट गोइंग टू पे इंटेंशनली एनी सिंगल पेनी टू दिस कंपनी, डालो रिमार्क में, उसका रीजन भी डालो, बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंटली हरासमेंट। में डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप को कॉल कुछ भी है, आपको जो करना है करो, लेकिन आप मेंशन करना जरूर, चाहे वो कॉल रिकॉर्डिंग के थ्रू करना, चाहे रिमार्क के थ्रू करना। कंपनी को पता लगना चाहिए कि जो ये आप लोग हरासमेंट करवाते हो ना, इसके कारण में आपका पैसा सदा के लिए, लाइफ टाइम के लिए मर जाएगा। कस्टमर का सिविल खराब हो गया, भाड़ में जाए सिविल, किसको बनाना है सिविल? सिविल बना के क्या होएगा? मेरे को अवार्ड मिलने वाला है क्या? ऐसी कंपनियों को ही मैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके दूंगा अपना सिविल बनाने के बाद। भाड़ में जाए सिविल, नहीं भरना है पैसा, जाओ, इंटेंशन इश्यू है।